क्या पूरी दुनिया या फिर समाज या फिर कोई भी यूट्यूबर आपसे सवाल करने के लिए गया था? नहीं गया था। आप ही कहती थी मेरी जिंदगी मेरी फैमिली सोशल मीडिया है। या फिर कोई भी आपसे ये पूछने के लिए गया था कि आपका हस्बैंड कौन है? या फिर जो सवाल आज उठ रहे हैं उनमें से कोई भी सवाल ऐसा है जो कि पहले से मौजूद ना हो या फिर लोगों ने पहले से इस बात को नहीं बताया हो? मैं आपसे जानना चाहती हूँ, जो आप लोगों को विलैम कर रही हैं, तो क्या किसी ने भी कोई भी आपसे ऐसा सवाल पूछा है जो पहले से ही सोशल मीडिया पर मौजूद ना हो? आपने खुद सोशल मीडिया पर लोगों को ये बात बताई कि उस दिन 15 दिसंबर की रात हमारे घर के अंदर क्या हुआ, किसने किसको मारा, किसने किसको बुरा भला कहा। ये बात आपके बताने के बाद ही, जब ये बात आपके घर से निकली तभी ये बात लोगों को पता चली। या फिर ये बता दीजिए आप, क्या हम में से कोई भी आपके घर के आसपास रहता है, आपकी सोसाइटी में रहता है, आपकी कॉलोनी में रहता है? नहीं रहता है मैडम जी। आपने खुद ही आकर अपनी फैमिली के साथ ये बात शेयर की कि उस दिन हमारे घर के अंदर ये बात हुई एज अ व्यूवर। फिर लोगों ने आपसे सवाल किए एज अ सब्सक्राइबर, लोगों ने फिर आपसे उन सवालों के जवाब मांगे तो आपने फिर लोगों को ही ब्लेम करना शुरू कर दिया। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं आपकी मेजबान नाजिश खान और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल नूर नायाब वजीफा। जब तक हम अपने घर की बात खुद बाहर नहीं निकालेंगे, क्योंकि हम एक सोसाइटी में रहते हैं, एक समाज में रहते हैं और समाज हम जैसे लोगों से ही बनता है, हम जैसे लोगों के रहने को ही समाज कहते हैं। और जब तक हम अपने घर से एक जरा सी चिंगारी बाहर नहीं निकालेंगे तब तक हम उसे खुद हवा नहीं देंगे, जब तक बाहर वाले उस चिंगारी को आग नहीं बनाएंगे। और जब आप अपने घर की बात बाहर ले ही आई, लोगों के कानों तक चली ही गई, तो जाहिर है उस बात में आग भी लगनी थी और उस आग में घी भी पड़ना था। और जब किसी भी आग में घी पड़ता है तो आप जानती हैं कि उसकी कितनी ऊंची ऊंची लपटें उठती हैं। जब लोगों ने आपसे सवाल करना शुरू किया, लोगों ने आपसे अपने सवालों के जवाब चाहे, तभी तो लोगों ने आपसे अपने सवालों के जवाब चाहे जबकि आपने उन्हें मौका दिया। उस दिन 15 दिसंबर की रात की बात को आप लोग दबा भी सकते थे, छुपा भी सकते थे, किसी को बता भी नहीं सकते थे। अगर आप लोग उस बात को उस दिन रात में दबा लेते और छुपा लेते तो आज इतने सवाल नहीं उठ रहे होते कि हर दिन एक नया सवाल है, हर दिन इंसान आपसे कुछ नया जानना चाहता है। और जब लोगों ने आपसे सवाल करने शुरू किए, लोगों ने अपने सवालों के जवाब चाहे, तो आपने उसी तरह से लोगों को विलैम करना शुरू कर दिया, केस करने की धमकी देनी शुरू कर दी। जिस तरह से आपने 3 साल पहले जिन लोगों की कंप्लेन की थी, जिन लोगों के खिलाफ आपने केस किया था, जिसमें सबसे पहला नाम जो है तो वो रुबीना खाला का आता है, सम्मो सिस्टर का आता है, हिना आया सिस्टर का आता है, रेहान पुणेकर का आता है, मीनाक्षी नंदा सिस्टर का आता है। फिर ये बात बताएं, आपने पहले भी उनके अगेंस्ट, जो आज आप लोगों के अगेंस्ट करने के लिए कह रही हैं, पहले भी आपने उनके अगेंस्ट ही करने के लिए की थी। फिर ये सिलसिला कब तक जारी रहेगा? कब तक आप अपने घर की बात घर से बाहर लेकर आएंगी? और जब लोग आपसे आपके सवालों के जवाब के अपने जवाब के बदले आपसे सवाल करना चाहेंगे तो कब तक आप फिर उनको केस फाइल करने की धमकी देती रहेंगी? और रही बात आपके हस्बैंड की, आप टिकटॉक के जमाने से एक बात कहती आती हैं कि मेरे हस्बैंड को तू ले ले, तू कर ले, तू ले ले और तू कर ले और तू रख ले। तो आपके हस्बैंड आपकी जिंदगी में कोई मायने नहीं रखते हैं क्या? वो इतने ही बेफजूल चीज हैं जो आप हर दूसरी औरत को अपने हस्बैंड को दे देती हैं। फिर आप अपने सवाल करती हैं कि तू मेरे हस्बैंड की तीसरी वाली बीवी तो नहीं। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हम में से कोई भी आपके हस्बैंड की तीसरी वाली बीवी नहीं है, क्योंकि अब उनकी उम्र ऐसी नहीं है कि वो तीसरी शादी करें। और अगर उसके बाद भी वो तीसरी शादी करते हैं तो आप हम लोगों की तरफ से बेफिक्र हो जाइए, उसमें से हम में से कोई सी भी बहन नहीं होने की है, क्योंकि शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह सब अपनी अपनी जिंदगी में मुतमईन है और कोई सी भी बहन अपने हस्बैंड को नहीं छोड़ना चाहती है या फिर अपने हस्बैंड को नहीं देना चाहती है। तो आपको ये बात यहाँ पर क्लियर कर दें कि आपके हस्बैंड के टच में कोई भी नहीं है और मैं तो बिल्कुल भी नहीं हूं आपके हस्बैंड के टच में।
गौर करिएगा आप मेरी बात पर कि मैं तो बिल्कुल भी आपके हस्बैंड के टच में नहीं हूं और हम में से कोई भी आपके हस्बैंड के टच में नहीं है। तो अपने अंदर जो ये गलत फहमी आप पाल रही हैं कि लोग आपके घर की बातों को उछाल रहे हैं, नहीं मैडम जी, कोई आपके घर की बातों को नहीं उछाल रहा है, बल्कि आपने खुद मुद्दा दिया है, आपने खुद लोगों को कहने का मौका दिया है कि मेरे घर की बात उछालो। हर घर में लड़ाई होती है, हर मियाँ बीवी में ना इत्तेफाकियां होती हैं, पर हम लोगों का ये काम नहीं है कि अपने घर की बात को सोशल मीडिया पर लेकर आएं। जाहिर है ये हमारी फैमिली है, जब हम लोगों से जुड़ रहे हैं, लोग हमें सपोर्ट कर रहे हैं, पब्लिक के बगैर इंसान कुछ नहीं है। तो जिस पब्लिक को हम अपना मान रहे हैं, बेशक वो अपनी है, पर बहुत से राज अपनी औलाद से भी छुपाए जाती हैं, बहुत सी बातें अपने रिश्तेदारों से भी छुपाई जाती हैं, यहाँ तक कि शादी होने के बाद एक लड़की बहुत सी बातें अपने वालिदैन से भी छुपाती है। और अगर अपने घर की बातों को दुनिया के सामने जाहिर करना शुरू कर दो तो मैडम जी फिर नतीजे में लोग तो हमसे सवाल ही करेंगे। 4 जन तो शौहर को कहेंगे और 8 जन बीबी को कहेंगे, या फिर 8 जन शौहर को बीबी को कहेंगे तो 12 जन आपके शौहर को भी कहेंगे। और जब वो 8 जन और 12 जन और 4 जन आपसे सवाल कर रहे हैं तो सोचिए उन सवालों के आपको कितने जवाब देने हैं। अगर आप दोनों हस्बैंड एंड वाइफ उस दिन जरा सारी समझदारी से काम ले लेते, जो भी आपके बीच में मनमुटाव हुआ था उसे अपने घर में ही आप सॉल्व कर लेते, अपने बच्चों के साथ बैठकर सॉल्व कर लेते, तो आज इतने सवाल ना उठते और आपको टेंशन ना होती कि कहीं इनमें से ही कोई मेरे हस्बैंड की तीसरी बीवी तो नहीं। जबकि आप ये बात नहीं सोच रही कि अभी तक भी जो भी सवाल आपसे उठे हैं उसमें से कोई भी सवाल ऐसा नहीं है जो ऑलरेडी पहले से यूट्यूब पर मौजूद ना हो। और आप कहती हैं कीचड़ में पत्थर डालो, तो मैं इसी बात का आपसे सवाल लेना चाहती हूँ कि जब आप कीचड़ में पत्थर डालना पसंद नहीं कर रही और आप कहती हैं कि अल्लाह आपको इस मुकाम तक लेकर आया, बेशक लेकर आने वाली जात अल्लाह रब्बुल इज्जत की ही है, इज्जत और जिल्लत अल्लाह के हाथ में है। ना तो आपके देने से इज्जत हमें मिल रही और ना हमारे देने से इज्जत आपको मिल रही। इज्जत उसी को मिलेगी जिसे कि मेरा रब चाहेगा। और आप कहती हैं कि लोग मेरी वीडियो में गरम मसाला ढूंढते हैं, तो आपने भी वही काम किया है। जब आपने हमारी वीडियो में गरम मसाला ढूंढा, जितनी भी वीडियो अपलोड हो रही हैं, जब आपने उन्हें सर्च किया, आपने उन्हें सुना, तभी तो आपको पता चला कि कौन सा यूट्यूबर आपसे कौन सा सवाल कर रहा है, कौन से यूट्यूबर को आपको किस तरह से चुप कराना है, कौन से यूट्यूबर को आपको धमकी देनी है। तो मैडम, अगर हमने आपकी वीडियो से थोड़ा सा मसाला ले लिया, आप ही तो कहती हैं गॉसिप, अगर हमने थोड़ी सी गॉसिप या थोड़ा सा मसाला ले लिया, जब हमने बुरा नहीं माना, आप हमारी वीडियो से मसाला ले रही हैं, हमारी वीडियो से आप गॉसिप ले रही हैं, तो फिर आपको क्यों बुरा लग रहा है? और हर यूट्यूब पे आने वाली औरत ये जरूरी नहीं है कि बिना हिजाब के ही अपना काम करे। जो लोग भी हिजाब को लेकर सवाल कर रहे हैं, जिन मेरे भाई बहनों के दिल में भी ये बात है कि हम हिजाब में आते हैं, तो क्या आपको अच्छा लगेगा जब हम बेपर्दा हो जाएंगे? अगर हम अपने बल पर कुछ करना चाहते हैं तो आपको ये चीज अच्छी लगेगी। मेरी पब्लिक से सवाल है, एक सवाल ये है मेरी पब्लिक से कि इनसे ये सवाल जरूर पूछा जाए कि इनके घर की बात को किसने शो ऑफ किया है, इनके घर की बात को सोशल मीडिया पर कौन लेकर आया है। इनके घर की बात को मेरी पब्लिक ये खुद लेकर आई है। अगर ये अपने घर की बात सोशल मीडिया पर नहीं लेकर आती तो फिर हम लोग काहे को सवाल करते? काहे को तो कुछ 10 जनों को ये अच्छी लगती और 20 जनों को इनका हस्बैंड अच्छा लगता, या 50 जनों को ये अच्छी लगती, 40 जन को इनका हस्बैंड अच्छा लगता। जब आप दोनों हस्बैंड एंड वाइफ इस मुद्दे को लेकर आए, सबसे पहले आपने शुरुआत की, आपने लोगों को बताया कि ऐसा हो गया, अयूब ने मेरे साथ ऐसा किया, ऐसा नहीं होना चाहिए था, तभी तो लोगों ने फिर आपके हस्बैंड को सुनने के बाद आपसे सवाल करने चाहे। और आप बेशक केस करिए, पर मैडम आप अपने ही ब्लॉग की बात को याद रख लीजिए। आप जिस भाई बहन के ऊपर भी करेंगी, आप कहती हैं कि एक उंगली अगर किसी के ऊपर उठाओ तो 4 अपने खुद के ऊपर आती हैं। ये तो थे मेरे उन सवालों के जवाब जो आपने हर एक यूट्यूबर से किए हैं। उम्मीद करती हूँ आपको जवाब मिल गया होगा। अब आइए दूसरी बात की तरफ। जब आप सूरत गईं, सूरत जाने के बाद जब आप घर से चली थीं, तो आपको अपने शौहर को मैसेज करना चाहिए था। जैसे कि मैं अपनी हर एक वीडियो में आपसे कहती हूँ कि शौहर के आगे झुकने वाली बीवी के मर्तबे बढ़ते हैं, उसकी इज्जत कम नहीं होती है, बल्कि अल्लाह रब्बुल इज्जत की नजर में उस औरत का एक अलग मकाम होता है। हदीस की रोशनी में आप देखिए कि बेशक जन्नत की शहजादी सैयदा फातिमा तो ज़हरा
रजी अल्लाह ताला अन्हा जन्नत में जाने वाली सबसे पहली ख्वातीन जन्नत हैं, मगर उनसे पहले भी जो जन्नत के अंदर दाखिल होगी तो वो एक लकड़हारे की बीबी है। अब सोचिए कि अल्लाह पाक ने उसे इस तरह का मुकाम और रुतबा क्यों दिया। और मैं आपकी इस बात की वाकई तहे दिल से कदर करती हूँ कि आप ने अपने शौहर, लोग आपको कह रहे हैं बेशक कि आप भाग कर आ गई, पर मैं यहाँ पर आपके जज्बे को सलाम करती हूँ। आपने जब ये देखा कि आपके शौहर इस वक्त बहुत ज्यादा गुस्से में हैं, आपने उनके रास्ते से आने को ही बेहतरी समझा। अगर आप अपना घर नहीं बिगाड़ना चाहती हैं और इस वजह से आप वापस आई हैं तो वाकई आपने बहुत काबिले तारीफ काम किया है। जिस चीज को आप अच्छा करोगी, आप ये क्यों सोच रही हो कि हम आपके अगेंस्ट बोल रहे हैं? नहीं, आप जिस चीज को अच्छा करोगी पूरी दुनिया में कोई बोले नहीं बोले, पर मैं अपनी वीडियो में सामने से आकर आपकी बात को अच्छा ही कहूंगी। और दूसरी बात ये रही, और अगर आप किसी और बात के तहत अपने शौहर को छोड़कर आई हैं और आप ज़कात और फितरे का नाम दे रही हैं, तो मैडम अल्लाह आपसे ज़कात से ज्यादा जब ज्यादा खुश होता अल्लाह रब्बुल इज्जत आपसे, जब आप अपने शौहर से जितने भी आपके झगड़े थे, जितना भी मन मुटाव था, जितनी भी गलत फहमियां थी, उन गलत फहमियों को आप पहले तो खत्म करती, फिर उसके बाद आकर अपने शौहर के साथ आप उस ज़कात और फितरे के काम को अंजाम देती। अब आप सुनिए, आपने कहा कि मैं मस्जिद को ज़कात फितरा देना है मुझे, तो आपकी इंफॉर्मेशन के लिए ये चीज बता दूं कि जो खालिक कायनात पूरे आलम को खाने के लिए दे रहा है, जो आपकी हमारी पूरी अशरफुल मखलूकात इंसान, जिन और बशर सबको अल्लाह रब्बुल इज्जत दे रहा है, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत के घर के बारे में इस तरह की बात कहना कि आपको अच्छा लग रहा है, कि आपको जायज है इस तरह की बात कहना? नहीं जायज है आपको इस तरह की बात कहना। तो आप इस तरह की बात कहने से दरगुजर करें। और जब भी आप देखिए नमाज पर आप चप्पल लेकर चली, कितने दिन तक ये मुद्दा उठाया? कभी आपने वापस से जिक्र किया? जितना आप अपने घर की बात को लेकर सोशल मीडिया पर उछाल रही हो, क्या आपने कभी भी उस बात का मुद्दा उठाया कि मैं नमाज पर चप्पलें भी लेकर चली थी? क्या इस बात का मुद्दा उठाया कि गंगूबाई फिल्म पर आप बगदाद शरीफ के अंदर रील्स बना रही थी? ये पब्लिक तो अंधी हो गई कि आपने इस बात का मुद्दा उठाया? नहीं उठाया आपने इस बात का मुद्दा। और आप कहती हो कि मेरे शौहर को तू रख ले। ये बताएं किसने आपसे ये कहा है कि आप अपने शौहर से अलग हो जाएं? किसी ने नहीं कहा है, बल्कि आप खुद इस बात को कह रही हैं। आपने क्या कहा कि कल भी आपने अपनी उसमें क्या कहा? देखिए, आप कहती हैं आप उनके निकाह में हैं, तो उनकी इज्जत अल्लाह पाक ने आपके लिए आपको हर हालत में करनी है। उनकी इज्जत आपको हर हालत में करनी है। तो आपने क्या कहा कि इसने तमाशा लगा रखा है, इसने तमाशा लगा रखा है। तो देखिए, इस तरह से ना करें, अभी भी वक्त है। आप दोनों हस्बैंड एंड वाइफ जो भी आपके आपसे गिले शिकवे हैं, और देखिए आप उनके निकाह में हो, वो आपके निकाह में हैं, जब तक आप दोनों आपस में बैठकर इस मसले को नहीं सुलझाएंगे, इस बात को नहीं सुलझाएंगे, तो आपसे सवाल रोज बरोज होते ही रहेंगे और आप इन सब बातों में दूसरे लोगों को ब्लेम करेंगी। अब मेरी तीसरी बात, आप केस फाइल करने कह रही हैं कि लोग ग्रुप बनाकर आपके अगेंस्ट बोल रहे हैं, मैं उनके खिलाफ केस फाइल करूंगी। तो सबसे पहला केस आप अपने खिलाफ करें कि इस घर की बात को, मेरे घर की बात को, मेरे ही आशियाने की बात को बाहर फैलाने वाली, समाज को मौका देने वाली सबसे पहले आप हैं। तो आप पहले अपने ऊपर केस करें, उसके बाद आप हम सबको भी घसीट लें अपने साथ केस करने में। अगर आप कुछ कानून की इंफॉर्मेशन रखती हैं मैडम जी, तो इंफॉर्मेशन वो लोग, माना कि हम नहीं रखते, पर और तो बहुत सारे लोग रखते हैं इंफॉर्मेशन। तो इसीलिए देखिए, इस सब तरह की बातें करने से कुछ नहीं हो रहा है। आज भी मेरा आपसे यही कहना है जो मैंने शुरू दिन से आपसे कहना शुरू किया है। देखिए, जब लड़ाई होती है, बर्तन आपस में खटकते हैं, पर उन बर्तनों को इतना मत खटकाओ कि उसकी खनक बाहर तक पहुंचे। और जब बाहर खनक पहुंचती है तो लोग ये जरूर सोचते हैं कि ये खनक बर्तन की है या फिर किस चीज की है। और आप जानती हैं कि शैतान का काम ही इंसान को बहकाने का होता है। जब आप इस बात को लेकर ही नहीं आती, इस बात को कहती ही नहीं, तो फिर ये मुद्दा उठता ही नहीं, आपसे सवाल होते ही नहीं। और बहुत खुशी हुई ये जानकर कि आप लोगों के कमेंट्स भी पढ़ते हैं। उस कमेंट्स में आप पढ़ती भी हैं
कि लोग दूसरों की बॉडी के ऊपर सवाल उठा रही हैं। तहे दिल से आपकी शुक्रगुजार हूं इस कमेंट्स को पढ़ने के लिए। पर मैडम जी, आपने कभी अपने कमेंट बॉक्स चेक किए हैं कि उस पर क्या कैसे कैसे कमेंट्स होते हैं, कैसे कैसे कमेंट्स नहीं होते हैं? उस पर भी गौर फरमाएं। जिस तरह से आप कमेंट दूसरों के पढ़कर सुना रही हैं, तो अपनी जबानी अपने कमेंट्स भी पढ़कर सुनाएं आप। जब आपको पता लगेगा कि तकलीफ किस चीज को कहते हैं। आप अल्लाह की बनाई हुई मखलूकात में ऐब निकाल रही हैं, तो यानी आप अल्लाह की जात में ऐब निकाल रही हैं। जबकि अल्लाह मना फरमाता है कि किसी के भी जिस्म में कोई ऐब मत निकालो। क्या किसी ने आपके जिस्म को निशाना बनाया? क्या आपकी बॉडी को किसी ने टारगेट बनाया? क्या आपके फेस को किसी ने टारगेट नहीं बनाया? किसी ने भी नहीं टारगेट बनाया, पर आपने लोगों की बॉडी के बारे में सवाल उठाने शुरू कर दिए। तो मैडम जी, जितना पैसा आपके पास है और अल्लाह पाक आपको और ज्यादा दे, और अल्लाह पाक आपको दे रही हैं और इससे ज्यादा दें। यहाँ जलन का सवाल नहीं, यहाँ उस तकलीफ की बात है कि आप खालिक के कायनात ने जो अशरफुल मखलूकात बनाई है, उस अशरफुल मखलूकात में अल्लाह की मैं भी आती हूँ, आप उसकी बनाई हुई चीजों का मजाक बना रही हैं और आप फ्री में सजेशन दे रही हैं। अगर मुझे आपके सजेशन की जरूरत होती तो मैडम मैं आपको बता दूं, जो लोग आज इतने खर्चे करते फिरते हैं अपनी ये बॉडी को शेप देने के लिए, तो मैं उन लोगों से एक छोटी सी बात कहना चाहूंगी। चंद दिन, चंद हफ्ते, चंद महीने सिर्फ सूर्य रात फजर की नमाज के बाद सुन्नत और फर्ज के दरमियान पढ़ लो। अगर बॉडी शेमिंग बिना किसी इलाज के अगर आपकी कंट्रोल में ना हो जाए, तो मेरा यही चैनल है, बेशक मेरे मुंह पर थूक देना आप। तो जब मुझे खुद को इतनी नॉलेज है, तो मैं आपके बताए हुए डॉक्टरों से ट्रीटमेंट करूंगी। मेरी इतनी औकात नहीं है मैडम जी, मैं तो बहुत गरीब हूँ। मेरे पास तो 2 वक्त की रोटी खुद की भी मैसर नहीं है। मैं तो सच में बहुत ज्यादा गरीब हूँ। तो फिर मैं कैसे इतने बड़े बड़े डॉक्टरों से अपॉइंटमेंट ले सकती हूँ? अगर आप मेरा इतना ही भला चाह रही हैं, तो प्लीज मेरे लिए कुछ करना ही चाहती हैं, तो प्लीज फ्री में आप मेरे लिए अपॉइंटमेंट ले लें और आप उसकी पेमेंट कर दें, तो मैं आपकी दरिया दिली समझूंगी। फ्री में मशवरे देना तो बहुत लोगों का काम है। और ऐसा ना हो कि कल अल्लाह रब्बुल इज्जत आपको इस जगह पर ले जाकर खड़ा कर दे कि 4 जन आपको बैठाएं और 4 जन आपको उठाएं, फिर आप क्या करेंगी? क्योंकि आपने सवाल यहाँ किसी की बॉडी पर नहीं उठाया है, आपने उस खालिक के कायनात की बनाई हुई अशरफुल मखलूकात की मखलूक के ऊपर सवाल उठाया है, जो कि मेरे रब ने बनाई है। और अब भी मैं आपसे इसी बात को कहूंगी कि मेरी वीडियो का मकसद आपका दिल दुखाना नहीं है। जहां पर आप सही होंगी, मैं खुद अपनी वीडियो में लोगों को ये बात बताऊंगी कि आप वाकई ये काम कर रही हैं। और देखिए, आपने अपनी पिछली जिंदगी में क्या किया, आपने क्या नहीं किया, इससे मुझे कोई लेना देना नहीं है। क्योंकि एज अ मदर, एक माँ, एक सिंगल मदर अपने बच्चों को पालने के लिए वो हर एक काम करती है जो उसके बच्चों को खुशी दे। और एक माँ का नाम ही कुर्बानी देने का है, जिसमें वो ये नहीं देखती कि दुनिया उसे क्या कह रही है, दुनिया वाले उसे क्या कह रहे हैं। इस दुनिया में रहने के बाद एक सिंगल मदर का अपने बच्चों को पालना वाकई नामुमकिन बात है। पर मैडम जी, अब आप एक सिंगल मदर नहीं रही हैं। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आपको 2 बेटों से नवाजा है और वो आज आपकी 2 वक्त की रोटी का इंतजाम कर सकते हैं। आपकी 6 जरूरतों में से 2 जरूरतें पूरी कर सकते हैं। कब तक आप इस बात को कहेंगी कि आप एक सिंगल मदर हैं? और आप एक सिंगल मदर तो हैं ही नहीं मैडम जी, क्योंकि अल्लाह आपके शौहर की जिंदगी हमेशा सलामत रखे। जब आपके शौहर, आप कहती हैं मैं उनके निकाह में हूं, तो फिर इस तरह का दावा क्यों करती हैं कि आप एक सिंगल मदर हैं? आप एक सिंगल मदर नहीं है। ये गलतफहमी आप अपनी दूर कर दें। कहना तो पब्लिक में बहुत कुछ चाहती थी, पर मेरी वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी। और मेरे किसी भी सवाल से अगर आपको तकलीफ होती है मैडम जी, तो तहे दिल से माफी चाहती हूँ, क्योंकि माफी मांगने वाला कभी छोटा नहीं होता है। अल्लाह रब्बुल इज्जत की नजर में वो बड़ा बन जाता है। खालिक के कायनात माफी को पसंद करता है। इसीलिए मैडम जी, माफ कर देना। और जिसे भी मेरी वीडियो पसंद आती है वो लाइक करे, जिसे पसंद नहीं आती है वो डिसलाइक करे। और कमेंट में प्लीज अच्छे कमेंट्स किया करें, बैड कमेंट्स मत किया करें। अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक अपना और अपनों का ढेर सारा ख्याल रखिए और मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज।